बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में जमहूरियत और इलेक्शन का लूला लंगड़ा सफर जारी है। आज मीरान शाह में आजाद उम्मीदवार मलक कलीमुल्लाह को 2 साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। परसों सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान मुस्ताफी हुए। मुईद पीरजादा के बकौल सेहत नहीं बल्कि इख्तलाफात की वजह से मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा आज तक कर रहे हैं। ये इलेक्शन अपनी आईनी मुद्दत से बाहर हो रहे हैं। इमरान खान जेल में है। इमरान खान ने अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर नहीं किया। इन सारे हालात में ये खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ कि इलेक्शन अब भी मुलतवी हो सकता है। कोई बड़ा वाकया रूनुमा हो सकता है या रूनुमा कराया जा सकता है। अगर इलेक्शन होता है, जिसके इम्कानात अब काफी ज्यादा हैं, तो कुल 3 दिन बाकी रह गए हैं, जो एक तरह से फैसला कुन है। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट हो जाने हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बल्ले के निशान अगर अनाउंस कर दिए गए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल कालअदम करार दिया था, तो कितना जश्न मुल्क में मनाया गया था। अचानक फिर एक दिन ये फैसला मुअत्तल हो गया था। सबक ये है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बल्ले का निशान अगर सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रहा और अगर इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई तो समझे आधी जंग जीत ली गई। बाकी आधी का दारोमदार इस बात पर होगा कि 8 फरवरी को कितने लोग बाहर निकलते हैं। मेरी राय में रिकॉर्ड टूट जाएंगे जितना खौफनाक दबाव डाला गया है पीटीआई पर और जितनी उसके हक में हमदर्दी की लहर है। मैंने अपनी जिंदगी में किसी एक सियासी जमात को इस तरह इदारों को मिलकर क्रश करते हुए नहीं देखा, ना किसी में को इतनी मुजामत करते देखा जितनी इमरान खान कर रहे हैं। 2018 में नवाज शरीफ पे ना 180 मुकदमे बने थे, ना उनकी जाती जिनसी जिंदगी उछाली गई थी, ना उनके निकाह नामे चेक हुए थे, ना शेर का निशान छीना गया था। कल अब उम्मीदवारों की नजरसानीशुदा फहरिस्तें जारी की जाएंगी। एक बात मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इमरान खान इलेक्शन जीत के तो तारीख में पहली बार इम्कान पैदा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब किया जाए। मैं इंतकाम की नहीं, एहतसाब की बात कर रहा हूँ। पेशावर हाई कोर्ट ने जो बल्ले का निशान वापस किया उस पर तहरीक इंसाफ जश्न जरूर मनाए, लेकिन ये याद रखे कि चाय की प्याली और होंठों के दरमियान अभी बहुत सा फासला बाकी है। इमरान खान के साथ जेल में होने की वजह से शाह महमूद कुरैशी का कद बढ़ा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत अगर मिल गई लाहौर हाई कोर्ट से तो ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील खारिज करते हुए खसूसी अदालत की सजाए मौत बरकरार रखी। मामले की एक आईनी और कानूनी अहमियत तो है कि जनरल मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, लेकिन यह मामला सिर्फ अलामती है। जनरल मुशर्रफ की जिंदगी में किसी की जुर्रत थी कि उसे हाथ लगा सकता। नवाज शरीफ ने जब मुशर्रफ को सजा दिलवाने की कोशिश की तो जनरल राहील शरीफ ने पूरी कुव्वत से उनकी हिफाजत की। जनरल बाजवा ने मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ धरने दिलवाए। जस्टिस काजी फायज ईसा का कैरियर खत्म करने की कोशिश की। उन्हें कोई उंगली भी नहीं लगा सका और ना लगा सकेगा। इमरान खान को जेल में किसने डाला? नून लीग की हुकूमत लाने का फैसला किसने किया? क्या आप क्या किसी आर्मी चीफ को अदालत लेकर जाएंगे? वो आपके गले में 180 मुकदमात लटका देगा। आप जनरल मुशर्रफ की लाश को भी उंगली लगाकर दिखाएं, जनरल हजरात आपकी आंखें ना निकाल लेंगे। ये तो जजेस का सीधापन है कि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी को इस तरह इस्तीफा देकर जाना पड़ा। जनरल्स कभी ऐसा ना होने देते। जनरल फैज अमीन का शायद कुछ एहतसाब हो जाए क्योंकि वो फौज के दुश्मन इमरान खान के बहुत ज्यादा करीब थे। जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ को क्रश करने का फैसला किया। बाद में आने वालों ने यह फैसला सर आंखों पर रखा। हालांकि इस फैसले के नतीजे में फौज आज तक सिविल सोसाइटी से बरसरे जंग है। सोशल मीडिया पे बेपनाह ट्रोलिंग हो रही है। ये ट्रोलिंग उस दिन शुरू हुई थी जब 27 अक्टूबर 2022 को जनरल नदीम अंजुम और जनरल बाबर इफ्तिखार ने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख्वाजा आसिफ ने कहा इस्तीफा काफी नहीं, सियासतदानों की तरह जज मुजाहिर नकवी और अहले खाना के असासों की छानबीन होनी चाहिए। गुजारिश ये है कि छाछ बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। शरीफ खानदान कब ताब ला सकता है शफाफ एहतसाब की? नवाज शरीफ को एवन फील्ड्स में 10 साल की सजा हुई और कई सजाएं हुई। 4 साल तक वो इश्तेहारी रहे। ये तो अब एनआरओ की वजह से बचे हैं। लंदन फ्लैट कोई मानता ही नहीं था। मरियम नवाज कहती थी कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब लाहौर में 84 करोड़ की अराजी है। मकसूद चपड़ासी के बैंकों में 3 अरब 70 करोड़ पे मौजूद थे, फिर वो मशकूक हालात में मर गया। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा पिशावर में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, जो इलेक्शन कमीशन ने कालेअदम करार दिए। पिशावर हाई कोर्ट को किस तरह बल्ले की पिटीशन सुनने का इख्तियार हासिल नहीं। इमरान खान की हिम्मत को मेरा सलाम है। शायद उनके सब्र का मुस्बत नतीजा बरामद होने वाला है। जब आप बेकसूर हो मगर मुख्तलिफ मुकदमात में घंटों तफ्तीश होती है, जब पेशियां होती हैं, जब आपको कटहरे में खड़ा किया जाता है, जब आपने कोई करप्शन नहीं की होती मगर सियासी मुकदमात में आप
आप पर फर्द जुर्म आयद की जाती है। जब आपका हरीफ शरीफ खानदान हर किस्म के करप्शन के बाद इक्तदार में आने की तैयारी कर रहा होता है, जब जरदारी और शरीफों जैसे करप्ट लीडर आपकी हालतजार पे हंस रहे होते हैं, जब एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तारी होती है, जब आपकी जाती और निजी जिंदगी उछाली जाती है, इसके बावजूद आप सब्र से काम लेते हैं, तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा, बल्ले का निशान मिलने के बाद अब पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी नजर में ये बात बहुत गलत है। कुछ भी हो सकता है, हर चीज की तैयारी करनी चाहिए। बैरिस्टर गौर खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हमें हर मुहाज पर हराने की कोशिश की। परसों तक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे। साइफर केस का हुक्म इम्तना कल खत्म हो रहा है। देखें अब हाई कोर्ट क्या करती है। जिस कानून के तहत साइफर ट्रायल हो रहा है उस पर सदर के दस्तखत ही नहीं, ये सारा ट्रायल नल एंड वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई या काफी सीटें ले गई तो रस्तू से एक कौल मंसूब है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और बड़े जानवर इसे फाड़ कर निकल जाते हैं। इमरान खान के लिए जाल इस्टेब्लिशमेंट ने बुना है, बहुत मजबूत जाल है और इसे तोड़ने के लिए बड़ी कुव्वत चाहिए। निगरान वजीर इत्तलात जान चकजई ने कहा है कि दहशतगर्दों के नाम भी मिसिंग पर्सन में डाल दिए जाते हैं। उनसे मेरा सवाल यह है कि इमरान रियाज खान ने कौन सी दहशतगर्दी की थी कि वो मुद्दत महीनों लापता रहे। सिर्फ एक सवाल पूछा था कि कल तक तो आप हमें शरीफ खानदान की करप्शन के सबूत दिखाया करते थे, आज उसे इक्तदार में लेकर आ रहे हैं। अगर किसी ने दहशतगर्दी भी की है तो उसका ट्रायल होना चाहिए, उसे लापता नहीं होना चाहिए।